हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जगाई मधाई उद्धार लीला बहुत महत्वपूर्ण उद्धार लीला है, क्योंकि हम लोग भी जगाई मधाई की तरह ही पापी हैं। जगाई मधाई के ऊपर भगवान ने कृपा की। उनकी लीला को जो सुनता है उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती। करीब करीब समाप्ति पर आ गया है। ये लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु ने गुणगान किया जगाई मधाई का और कहा कि इनको श्रद्धा पूर्वक भोजन दो, और भोजन अगर आप इनको देते हैं तो वो कृष्ण को देने के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद ये सब अभी गंगा के तट पे है, तो कीर्तन की समाप्ति पर गंगा स्नान महोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें आनंद के आवेश में स्वामी सेवक बुद्धि लोप हो गई। सब एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कने लग गए, जल केली करने लग गए। कौन भगवान है, कौन दास है, कौन भक्त है, ये सब भूल गए। प्रभु सब भक्त के ऊपर जल उछालने लग गए और प्रभु पर कोई जल नहीं डाल पा रहा था। सब हार कर हंसते हुए भागने लगे। प्रभु जिसके साथ जल युद्ध करते उसे थोड़ी देर में ही हरा देते। कभी श्री अद्वैत, श्री गौरांग और श्री नित्यानंद के बीच जल केली होती, तो कभी जल केली हरिदास, श्रीवास, मुकुंद में होती। सारे भक्तगण हैं, बड़े बड़े भक्तगण हैं। श्री सदाशिव, मुरारी, श्रीमान, पुरुषोत्तम, संजय, बुद्धिमंत खान। ये बुद्धिमंत खान मुसलमान है फिर भी भक्त है। पुंडरीक, विद्यानिधि, गंगादास, जगदीश, गोपीनाथ, गदाधर, गरुड़, श्री राम, गोविंद, श्रीधर, कृष्णानंद, काशीश्वर, जगदानंद, गोविंद दास, श्री शुक्लांबर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर के कितने नाम गिनाऊं, अनगिनत नाम है। सब जहाँ चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे सब वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। अनंत भृत्य हैं, अनंत सेवक हैं महाप्रभु के। वे सब वेद व्यास द्वारा पुराण में प्रकाशित होंगे। सब लोग परस्पर जल केली कर रहे थे। परमानंद रस में मतवाले बने, कोई जीतते तो कोई हारते थे। श्री गदाधर और श्री गौरांग मिलकर जल क्रीड़ा कर रहे थे और नित्यानंद अद्वैत मिलकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। दो बराबर बराबर के नित्यानंद प्रभु के साथ अद्वैत आचार्य थोड़े बड़े, दोनों सीनियर हो गए, और गदाधर पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु। ऐसे लीला हो रही थी। महाबली कौतुकी श्री नित्यानंद ने अद्वैत के आंख में जोर से जल डाल दिया। आंखें खुल नहीं रही थी अद्वैत आचार्य की। क्रोध में भर गए और गाली देने लग गए। इस मतवाले नित्यानंद ने मेरी आंखें कानी बना दी, मेरी आंख को फोड़ दिया, ऐसा बोल रहे हैं। श्रीवास पंडित की तो मूलतः कोई जाति है ही नहीं, तभी तो कहाँ के एक अवधूत को लाकर मेरे घर में वास दे दिया है। ये अद्वैत आचार्य कह रहे हैं। मतवाला है, नित्यानंद कहाँ से आ गया है, श्रीवास पंडित इसको क्यों अपने घर में रख लिया है, अपने घर में, उनके घर में रह रहे थे नित्यानंद प्रभु, इसलिए ये एक चोर है। सच्चिनंदन भी तो वही सब कर्म करता है, सदा इस अवधूत के संगति में घूमता रहता है। अभी अद्वैत आचार्य सबके पीछे पड़ गए हैं, सबके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, महाप्रभु के ऊपर, सबके ऊपर। तब नित्यानंद जी बोले, ऐसा कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती क्या? नित्यानंद प्रभु किसे कह रहे हैं? अद्वैत आचार्य को। अपने हार जाने पर दूसरों से झगड़ा करने का क्या मतलब? प्रभु गौरचंद बोले, हम एक बार की नहीं मानेंगे, 3 बार खेल होने पर हार जीत मानी जाएगी। बस फिर दूसरी बार अद्वैत और नित्यानंद के बीच फिर से जल क्रीड़ा शुरू हो गई। कौतुक के लिए तो एक देह 2 स्थानों पर विद्यमान है। दोनों जनों में जल युद्ध होने लग गया। कोई किसी को हरा नहीं पाता था। एक बार कोई जीत जाता, दूसरी बार हार जाता। नित्यानंद जी ने हड़बड़ाकर दोबारा अद्वैत आचार्य की आंखों में जल डाल दिया। दुख पाकर अद्वैत जी बोले, यह मतवाला सन्यासी कभी नहीं हो सकता।
यह तो ब्रह्म बधिक है। पश्चिम देशवासियों के घर में इसने भात खाया है। इसके कुल जन्म जाति को कोई नहीं जानता। ये कहाँ का है? इसके माता पिता गुरु भी नहीं है। न जाने क्या इसका रूप है। सब कुछ खाता पहनता है और कहलाता है अवधूत। तो अद्वैत आचार्य पीछे पड़ गए नित्यानंद प्रभु के कि इसकी जाति का ठिकाना नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कहाँ के थे किसी को पता नहीं। आए थे यहाँ, भगवान है सब जानते हैं, लेकिन जो सब लोकल थे उनको सब जानते थे। ये तो राढ़ देश से आए थे, इसीलिए इनके बारे में अद्वैत आचार्य वैसे जानबूझ करके बोल रहे हैं, गुस्सा दिलाने के लिए। तो ऐसे अद्वैत आचार्य बोले। और फिर इस प्रकार अद्वैत आचार्य नित्यानंद की निंदा की और निंदा के छल से स्तुति कर रहे थे, जिसे सुनकर नित्यानंद प्रभु परिकर सहित हंसते थे। फिर अद्वैत आचार्य प्रभु, मैं सबका संहार कर डालूंगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ऐसे कहकर जल में कूद पड़े। आचार्य के क्रोध पर भागवत गण हंसने लग गए। श्री अद्वैत आचार्य क्रोध में भरकर कह तो रहे थे नित्यानंद तत्व, किंतु सुनने में कठोर वचन जैसे लगते थे। ऐसे रसमय कलह का मर्म न समझकर जो इन दोनों को भिन्न जानकर एक की निंदा दूसरे की स्तुति करता है, वह अपराध से जलकर भस्म हो जाता है। गौरांग चंद्र जिस पर कृपा करते हैं वही निश्चय करके वैष्णवों के वाक्यों को समझ सकता है। कुछ समय पश्चात दोनों महाकौतुकी नित्यानंद अद्वैत आपस में आलिंगन करने लगे। दोनों प्रभु गौरचंद के रस में मतवाले बने हुए थे और नित्यानंद तो सारी गंगा में तैरते फिर रहे थे। इस प्रकार जल क्रीड़ा कीर्तन की समाप्ति पर प्रत्येक रात्रि प्रभु गौरचंद सबको लेकर बड़े आनंद में किया करते हैं। इस लीला को देखने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, केवल देवतागण ही गुप्त होकर इसे देखते हैं। ये बहुत हाई लेवल की लीला है। अब दिख रहा है कि अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु पर गुस्सा कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर वो एक प्रेम होता है, जब प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना किसी के प्रति, ये साधारण मनुष्य की बात कर रही हूँ, भगवान तो बहुत बड़ी बात है, तो वो उसके बारे में उल्टा बोलता है और उल्टा चिल्लाता है और उसी के ऊपर चिल्लाता है जिससे प्रेम होता है। जो अजनबी है या जिससे डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं उसके ऊपर हम चिल्लाते नहीं। हम चिल्लाते किसके ऊपर है? जिसके ऊपर हम अपना अधिकार समझते हैं कि इसके ऊपर चिल्लाने के बाद भी ये हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, इतना जिसके ऊपर विश्वास है उसके ऊपर ही हम चिल्लाते हैं। ये साधारण मनुष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बहुत अच्छे से जानते हैं नित्यानंद कौन है, पर लोगों के सामने जानबूझ करके उल्टी बातें कर रहे हैं। जैसे राधा रानी भी कृष्ण के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बोलती थीं, गोपियाँ बोलती थीं, पर वो तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो साधारण मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता है, पर जो उच्च कोटि का भक्त है वो समझ सकता है। तो इस प्रकार सब परिकरों के साथ गंगा स्नान करके गौरचंद्र बाहर निकले और ऊंचे स्वर से हरि बोल करने लग गए। प्रभु ने सबको माला और प्रसादी चंदन दिया। सब भक्त भोजन के लिए विदा हुए। प्रभु ने जगाई माधाई को सब भक्तों के हाथों सौंपा और दोनों को अपने गले की माला दी। महाप्रभु ने इन सब लीलाओं की कभी समाप्ति नहीं है, इनका केवल आविर्भाव तिरोभाव मात्र होता है, यही वेद कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो भी कर रहे थे जगाई मधाई के साथ, जो भी उन्होंने किया वो सब के बारे में कह रहे हैं कि ये लीलाएं होती रहती हैं हमेशा। भगवान की लीलाएं, भक्तों के ऊपर कृपा और हर युग में हर जगह होती रहती है, इसका कभी अंत नहीं है। प्रभु ने घर आकर श्री चरण धोए और तुलसी जी की चरण वंदना की। फिर विश्वंभर देव भोजन के लिए बैठे। सची माता ने भगवत निवेदित जल लाकर सम्मुख रख दिया। सब भक्तों को निवेदन करके अनंत ब्रह्मांडों के नाथ भोजन करने लगे। प्रभु ने परम संतोष के साथ महाप्रसाद पाया और फिर मुख शुद्धि के लिए बाहर आकर बैठे। सची माता वधु के साथ नेत्र भरकर पुत्र को देख रही थी और महान आनंद सागर में डूब रही थी। सहस्त्र वदन अनंत देव के यदि
सामर्थ्य भी हो तो भी सच्ची माता के भाग्य की सीमा को पार नहीं पा सकते। प्राकृत भाषा में जो लोग आई शब्द का उच्चारण करेंगे उनके सब दुख आई शब्द के प्रभाव से जाते रहेंगे। प्रभु के श्रीमुख को देखकर जगन माता को अपनी देह की शुद्धि भी नहीं रहती। वे कहाँ हैं? फिर विश्वम्भर देव शयन के लिए चले गए। देवता लोग भी गुप्त रूप से विदा ले लिए। जो महाप्रभु लीला कर रहे थे, जो भी करते थे, देवतागण हमेशा आकर दर्शन किया करते थे चैतन्य महाप्रभु की लीला को। अभी चैतन्य महाप्रभु घर आए, प्रसाद लिया माता के हाथों, फिर सोने के लिए गए। माता को बहुत खुशी हो रही थी। माता के कारण ही महाप्रभु वृंदावन में नहीं रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी से माता को समाचार मिलता रहता था क्योंकि नज़दीक था। अगर वृंदावन चले जाते तो थोड़ा समय लगता, जल्दी वहाँ से लोग नहीं आते थे। इसलिए माता ने कहा कि तुम्हें भगवान के पास ही रहना है तो जगन्नाथपुरी में रहो, वृंदावन मत जाओ। माता की खुशी के लिए भगवान जगन्नाथपुरी में निवास किए। तो माता बहुत आनंदित होती थी अपने पुत्र को खिलाकर। चतुर्मुख पंचगण आदि देवतागण नित्य प्रति आकर महाप्रभु की सेवा करते। ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब हमेशा आकर के महाप्रभु की सेवा करते, परंतु प्रभु की आज्ञा के बिना इनको कोई नहीं देख पाता। प्रभु ही स्वयं कृपा करके किसी को ब्रह्मा शिव आदि की बात कहते हैं। महाप्रभु ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब महाप्रभु का दर्शन करते थे और उनकी सेवा करते थे, लेकिन ये सब कोई नहीं देख सकता था। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु यदि किसी को दिखाएंगे तो देख सकता है, नहीं तो नहीं, दूसरे कोई देख नहीं सकते थे। इसके बाद क्या हुआ? तो एक दिन विश्वम्भर बैठे हुए थे कि सामने कोई सेवक आया तो प्रभु ने उनसे कहा, माता के पास जाकर रहो। आंगन में 4-5 मुख वाले देवता लोटपोट हो रहे थे। ये शिव जी और ब्रह्मा जी के बारे में कह रहे हैं। कितनी संख्या में ये पड़े हुए हैं इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। बहुत सारे देवता, 1-2 देवता नहीं, कितनी संख्या में है कुछ पता नहीं। तुम लोगों को ये सब दिखाई नहीं पड़ते क्या? सब भक्त हाथ जोड़कर बोले, प्रभु त्रिभुवन आपकी सेवा करता है। प्रभु जब तक इनके दर्शन का अधिकार आप हमें न दे तब तक इनको देखने की शक्ति हम में कहाँ है। तो महाप्रभु जिसको आशीर्वाद देते वो देख पाता कि वहां देवतागण चारों तरफ आकाश में, जब जन्म हुआ था महाप्रभु का तभी आकाश में सारे देवतागण वहां से फूल बरसा रहे थे। उनके घर आकर देख रहे थे कैसे महाप्रभु के चरण कमल पूरे धरती पर चिन्ह वाला चरण कमल अंकित है, वो सब दर्शन कर रहे थे देवतागण। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये सब अद्भुत गुप्त कथाएं हैं। इनके श्रवण करने से निश्चय ही सर्वसिद्धि होती है। ब्रह्मा शंकर आदि देवतागण नित्य प्रति गौरांग महाप्रभु के समीप आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कुछ संदेह मन में नहीं करना। इस प्रकार जगत के प्राण श्री गौर सुंदर ने जगाई मधाई का उद्धार किया। श्री गौर सुंदर सभी का उद्धार करेंगे, एक वैष्णव निंदक दुराचारी को छोड़कर। जो वैष्णवों की निंदा करेगा और जो वैष्णवों के प्रति अपराध करेगा उसको छोड़ करके सबके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे। वैष्णव अपराधी के ऊपर कृपा नहीं करेंगे। इसमें श्री भागवत का प्रमाण है कि यदि शूलपाणी शंकर जैसा प्रभावशाली व्यक्ति भी भक्त निंदा करता है तो वह उस अपराध से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वैष्णव निंदा नहीं करनी है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, महत् पुरुष का अपमान करने से अपने किए हुए उस कर्म के फल से मुझ जैसा कोई भी व्यक्ति शंकर के समान प्रभावशाली होकर भी शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। शिव जी जैसा व्यक्ति रहेगा, उतना महान भी यदि वैष्णव की निंदा करेगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर भी जो अल्प ज्ञानी जन हैं वैष्णवों की निंदा करते हैं उनका अधः पतन होता है, यही सब शास्त्र कहते हैं। जो कृष्ण नाम लेते हैं, जो श्री कृष्ण का नाम सब पापों का महान प्रायश्चित है, किंतु वह भी वैष्णव अपराध होने पर प्राण ले लेता है। वैष्णव अपराध होने पर यदि भगवान का नाम लिया वो भी नहीं बचाएगा। पद्म पुराण का निम्नलिखित परम सत्य वचन है, इसके पालन करने से प्रेम भक्ति का उदय होता है।
पद्म पुराण ब्रह्मखंड में कहा गया है कि सत्पुरुषों की निंदा श्री हरि नाम के निकट परम अपराध का विस्तार करती है। भला जिन सत्पुरुषों के सामने के नाम ने जगत में प्रसिद्धि लाभ की, उनका निंदा नाम कैसे सह सकता है। सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम ज्ञातम कथमु सहते तद्वि गरिहाम। तो ग्रंथकार कहते हैं कि ये जो दो थे दस्यु, जगाई और मधाई, उनका जो सुनेगा, उनकी जो कथा, उनके उद्धार की कथा जो सुनेगा, वो गौरचंद्र उनका उद्धार करेंगे। ये ब्रह्म दैत्य पावनकारी गौरांग, हे ब्रह्म दैत्य पावनकारी गौरांग, हे करुणा सागर, हे परम दयालु प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु सहज करुणा सिंधु हैं, महान कृपालु हैं, वे दोष तो देखते ही नहीं, वे तो केवल गुण ही देख लेते हैं। ऐसे प्रभु के विरह में जो ये पापी प्राण रह रहे हैं, वह केवल परम आयु के गुण से अर्थात लंबी आयु के कारण से रह रहे हैं और किसी कारण से नहीं। तथापि हे महाशय, यदि यही कृपा करो कि मेरे श्रवण और मुख आपके यश को ही ग्रहण करते रहें और मेरे प्रभु श्री नित्यानंद के साथ श्री गौर सुंदर जहाँ विराजे वहाँ मैं उनका अनुचर बन सकूं। श्री चैतन्य चंद्र की कथा का मैं यदि कुछ अंत नहीं, आदि अंत कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो जैसे तैसे चैतन्य यश का बखान कर रहा हूँ। सब परिकरों के सहित प्रभु गौरचंद्र के पाद पद्मों में मेरा नमस्कार है, इसमें मेरा कोई अपराध न हो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण हैं, धन हैं, उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास लीला का गुणगान करता हूँ, लीला का गान करता हूँ। तो ये जगाई मधाई की लीला समाप्त हो गई। मुझे लगता है कुछ विशेष नहीं था, समझ में आ गया होगा आपको लास्ट में जो भी बताया। तो एक साथ चैतन्य महाप्रभु की अनेकों लीलाएं चल रही थीं, एक समाप्त किया मैंने। नित्यानंद प्रभु का एक चल रहा है और एक जो मैंने नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर शुरू किया था। तो नित्यानंद की कथा तो बहुत सारी है, वो समाप्त कैसे होगी। एक थर्सडे क्लास वाला चल रहा है चैतन्य भागवत, और एक मैंने शुरू किया था जगाई मधाई की उद्धार लीला। जगाई मधाई की उद्धार लीला भी समाप्त हो गई। जो इसको सुनेगा उसके ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी। और हम इस कथा के द्वारा ये भी जाने कि कितने भी बड़े पापी हों महाप्रभु कृपा करेंगे, परंतु यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसके प्रति महाप्रभु कभी कृपा नहीं करेंगे। तो ये अब समाप्त हो गया। अब हम नित्यानंद प्रभु के सीरीज को चला सकते हैं, और जो चैतन्य भागवत अपना चल रहा है थर्सडे को, वो तो चलता ही रहेगा। तो अभी देखिए क्या संभव है। हरि बोल। आप सब भक्तगण सुनिए भी, और जो नए भक्तगण हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं आपको बोलती तो हूँ प्रश्न पूछने पर, मैं देख नहीं पाती हूँ यूट्यूब का जो है ना कमेंट बॉक्स वगैरह। तो यदि आपका कोई प्रश्न हो और मैं नहीं देख पा रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हरि बोल।